हाय गाइस, व्हाट्स अप। दिस इज़ अभिषेक और वेलकम बैक टू आवर अनदर यूट्यूब वीडियो। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो होने वाला है बल्किंग के ऊपर। ऑल यू नीड टू नो अबाउट बल्किंग, कि हम बल्क करें, कैसे करें, कब करें, किसे करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट उन इतनी सारी चीज़ों में से जो मेन 5 से 6 चीज़ें हैं वो मैंने नोट डाउन कर ली हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, मैं जैसे इतनी हैबिचुअल तो हूँ नहीं मैं यूट्यूब का, तो थोड़ा सा भूल जाता हूँ। तो इसलिए मैंने नोट डाउन कर लिया है कि किस किस टॉपिक के ऊपर हम बल्किंग में हम बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। From the dead. Back from the dead. सो वेलकम बैक टू द वीडियो और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो कुछ टॉपिक्स मैंने नोट डाउन करे हैं, ठीक है। तो नंबर 1 जो टॉपिक है हमारा, जो बल्किंग का वर्कआउट प्लान हो गया या बेसिक चीज़ें जो बल्क करते दौरान आपको पता होनी चाहिए। मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि ज्ञान बहुतों के पास है ऑलरेडी और फालतू में वीडियो को लंबी करने का फ़ायदा नहीं है। बंदे देखेंगे, निकल जाएंगे कि ये तो बोर कर रहा है। तो भाई बोर नहीं करेंगे, थोड़ी सी बीसी करेंगे, बीसी के साथ साथ जितनी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे उतनी दे देंगे। तो पहला जो पॉइंट है, बल्किंग कौन कर सकता है, क्यों कर सकता है कोई। तो साफ सीधी सी बात भाई, अगर आप बहुत ज़्यादा अंडरवेट हो तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि आप अंडरवेट हो। नॉर्मल है, आप किसी भी अपने जनरल फिजिशियन पे जाओ, आप जो भी आपका जेंडर है, मेल फीमेल या अदर्स, ठीक है। तो भाई कोई भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, जो भी आपका जनरल फिजिशियन, फैमिली डॉक्टर, अगर आपको लगता है कि आप अंडरवेट हो, कैसे जानना है उसको कि आप अंडरवेट हो या एक्चुअल में नहीं हो। जो आपकी हाइट है, जो आपकी एज है, जो आपका जेंडर है, ठीक है ना, इन सबको एक जगह रख करके निकल जाता है कि आप कितना अंडरवेट हो या नहीं हो। हाइट वाइट नाप एक होता है ना, चार्ट्स भी आते हैं मार्केट में कि आप हाइट वाइट के हिसाब से कितना आपका वेट होना चाहिए। इतना तो खैर नहीं होता, बट आप नॉर्मली जाकर के देखो। और अगर आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, बहुत जल्दी आपको थकान हो रही है, तो आपकी बॉडी में कहीं ना कोई कमी पेशी है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्किनी हो, ठीक है, तो ये बल्किंग ये लोग कर सकते हैं। प्रिस्क्राइब अपने डॉक्टर के पास जाओ, जो भी आपका डॉक्टर है वो आपको बता देगा कि आप अंडरवेट हो या नहीं हो, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि जो बंदे के पास थोड़ी सी बॉडी में फैट है, कोई मसल है ही नहीं बॉडी में, मतलब कोई अलाइनमेंट नहीं है, एक सिंपल बॉडी का एक स्ट्रक्चर ही नहीं है, और वो फैटी फैटी सा है और वो बल्क कर ले, उसका फ़ायदा नहीं है। जो बहुत ज़्यादा स्किनी होते हैं ना, बहुत ज़्यादा स्किनी जो होते हैं, एक तो वो बल्क कर ले, कोई दिक्कत नहीं है उनको। और जिनकी बॉडी में थोड़ा थोड़ा फैट होता है लेकिन मसल स्ट्रक्चर थोड़ा सा सही दिखता है, वो बल्क कर सकते हैं। बट जो तीसरी चीज़ आ जाती है, जो ओबीज है, वो ऑब्वियसली बल्क ना करे भाई। और जिसका स्ट्रक्चर बॉडी का ठीक नहीं है, पहले वो अपना बॉडी का स्ट्रक्चर ठीक करे, उसके बाद वो बल्किंग पर जाए। तो ये टॉपिक क्लोज करते हैं। सेकंड चीज़ है, आपकी जो डाइट है ना, सबको पता है भाई, कैलोरी सरप्लस कर दोगे तो बल्किंग हो जाएगी या गेनिंग हो जाएगी। बट कैलोरी सरप्लस का मतलब ये नहीं है कि आप बर्गर या पिज्ज़ा या जंक फूड की कैलोरीज अपनी बॉडी में डालो। अगर आप नॉनवेज खाते हो तो भाई अंडे, चिकन, फिश, ठीक है ना, और कई कई तरह की चीज़ें, इन सब की जो क्लीन फूड की कैलोरीज है वो आपको अपनी बॉडी में डालनी है। ऐसा नहीं है कि रोटी चावल नहीं खाने, वो भी सब खाना है। अब मैं प्रॉपर डाइट तो अभी बताऊंगा नहीं ऐसे, पहली बात तो फ्री में नहीं बताऊंगा, और दूसरी बात वीडियो का टॉपिक ये है नहीं, तो ठीक है ना। तो कैलोरी सरप्लस में जाओ, अच्छे फूड की, क्लीन फूड की कैलोरीज अपनी बॉडी में डालो, और पता होना चाहिए आपको कि आपको कितनी कैलोरीज खानी है, कितनी नहीं खानी है। उसका भी एक अलग सीन होता है, वो भी ऐसे नहीं पता चल पाएगा, ठीक है ना। तो कैलोरी सरप्लस में जाओगे क्लीन फूड से तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, अपनी बॉडी में ना कंपाउंड मूवमेंट ज़्यादा लेनी है। अब कंपाउंड मूवमेंट्स क्या होती है? कंपाउंड मूवमेंट्स होती है कि जिसके अंदर हमारी बॉडी है ना 2 जॉइंट्स इन्वॉल्व हो, ठीक है ना, 2 जॉइंट्स इन्वॉल्व होने चाहिए। जैसे कि शोल्डर और एल्बो का जॉइंट इन्वॉल्व हो रहा है, हमको हम बेंच प्रेस कर रहे हैं, डंबल प्रेस कर रहे हैं। तो ऐसी जितनी भी कंपाउंड मूवमेंट्स है, ऐसा नहीं है आइसोलेशन मूवमेंट नहीं लेनी है, वो भी लेनी है। सिलेक्शन ऑफ एक्सरसाइजेज आपकी होनी चाहिए, बट प्रेफर करो कंपाउंड मूवमेंट ज़्यादा हो और अच्छा पॉस्चर हो। अगर पॉस्चर ठीक नहीं है, लोअर बैक में पेन आ जाएगा, लोअर बैक बोल जाएगी भाई। तो पॉस्चर को ठीक करना बहुत जरूरी है, स्पेशली बेंच प्रेस। बंदों को लगता है बेंच प्रेस में सिर्फ चेस्ट चल रही है, उसके अंदर आपका शोल्डर, ट्राइसेप, इवन की लोअर बैक भी इन्वॉल्व है। अगर आप ढंग से आर्च बना करके करते हो ना बेंच प्रेस, और आप एक भी रैप ढंग से मारोगे, आपकी लोअर बैक पर भी असर आएगा। इसलिए भैया प्रॉपर स्ट्रेचिंग वगैरह सब करो और अपना पॉस्चर ठीक रखो। तो कैलोरी सरप्लस, कंपाउंड मूवमेंट और बल्किंग कौन करे, क्यों करे, 3 पॉइंट्स हमने दे दिए हैं। चौथा पॉइंट है, बंदों को लगता है कि बल्किंग या गेनिंग का और कटिंग का जो वर्कआउट है ना वो अलग अलग है भाई, उसमें रेपिटेशंस बहुत ज़्यादा कर दो या ये कर दो। ऐसा नहीं होता है, वर्कआउट ना ऑलमोस्ट सेम ही रहता है।
19-21 का ही फ़र्क होता है। अब लास्ट के टाइम जैसे मैं प्रेप पर हूँ अभी, तो लास्ट के टाइम पर ना मैं बहुत ज़्यादा रेपिटेशंस कर लेता हूँ क्योंकि मेरी बॉडी उस चीज़ में अच्छा रिस्पॉन्स दिखाती है, सबकी बॉडी अलग अलग है। बट जो बेसिक वर्कआउट है ना मेरा, जो ऑल ओवर थ्रू प्रेप रहता है, चाहे वो कटिंग हो चाहे गेनिंग हो, वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। जैसे कटिंग के टाइम पर मैं थोड़े से सुपर सेट इन्वॉल्व कर देता हूँ, गेनिंग में मैं इतने सुपर सेट नहीं लेता। तो रेपिटेशंस का जो मेन है, रेपिटेशंस आपको कितने करने हैं। अगर आप कटिंग पर हो तो आप 16 से 20 रैप कर सकते हो, अगर आप गेनिंग पर हो तो आप 12 से 15 ही रैप करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। डाइट में डिफरेंस रहेगा बस, बल्किंग या गेनिंग और कटिंग की जो डाइट है ना, सिर्फ वही डिफरेंस रहेगा उसमें। जो मेजर डिफरेंस है, ये तो माइनर है, मेजर डिफरेंस रहेगा सिर्फ डाइट में। कैलोरी सरप्लस वर्सेस कैलोरी डेफिशिएट, डेफिशिएट में आप कटिंग पर हो, सरप्लस में आप गेनिंग पर हो, ठीक है। अब लास्ट एक टॉपिक जो मैंने नोट करा हुआ था वो वेज और नॉन वेज का था, कि वेजिटेरियन के लिए बल्किंग कैसे हो सकती है, नॉन वेज के लिए कैसे हो सकती है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो भाई, अगर आप वेजिटेरियन हो, साफ सीधी सी बात, थोड़ा सा आपका अमीर होना ज़रूरी है। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मतलब ज़रूरी नहीं है। देखो भाई, जिसने मेहनत करनी है वो मिट्टी खा करके भी कर लेगा, जिसने नहीं करनी वो है जो मर्जी खा ले, उस कुत्ते बिल्ली सब आते हैं जिम में, ठीक है ना। तो जिसने मेहनत करनी है वो कचरा खा के भी तगड़ा हो जाएगा, जिसने नहीं करना कुछ वो उसको जितने मर्जी तुम डब्बे खिला लो उसका कुछ नहीं होना। तो अब वेजिटेरियन जो डाइट है वो थोड़ी सी ना कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाती है, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इश्यूज बन जाते हैं। वेजिटेरियन डाइट के अंदर ना वे प्रोटीन के अलावा कोई भी ऐसा फूड सोर्स नहीं है जो लीन प्रोटीन हो, साफ सीधी सी बात। कोई आपको जितने मर्जी सत्तू पत्तू चने पने राजमा छोले खिला ले, ठीक है ना। राजमा में, चने में, सत्तू में, बेसन में, चीले में प्रोटीन होता है, ठीक है, होता है, पता है कितना होता है। एक बार जाकर के ना यूट्यूब पर या गूगल पर चेक करना, प्रोटीन तो होता है, और साथ में कार्ब और फैट कितनी मिल रही है, या इसके अलावा और कितनी चीजें आपको एक्स्ट्रा मिल रही है। प्रोटीन इतना सा मिल रहा है, कार्ब फैट इतनी भर भर के मिल रही है। तो लीन प्रोटीन जो सोर्स है ना वेजिटेरियन में, वो सिर्फ वे प्रोटीन है। बंदे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि सत्तू खाओ, ये खाओ। बहुत हैं हमारे आजकल के यानी लोग जो सत्तू सत्तू सत्तू, 3 मिलियन फॉलोअर हो गए सत्तू सत्तू बोल के भाई के। लेकिन चलो खैर बढ़िया है, बट गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए भाई। जो आपका डाइजेशन खराब हो जाएगा इतना सब वो खा के, सत्तू बेसन खा करके, उसका क्या। कोई बंदे की ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है, उसको आप चने सत्तू के वो पिला रहे हो, तो उसका फ़ायदा नहीं है। अब आ जाते हैं नॉन वेज बल्किंग के ऊपर। आप चिकन खाओ, फिश खाओ, अंडे, ये सब हो गया, तो इसके अंदर ना आपको प्रोटीन सोर्स ज़्यादा मिलेगा, कार्ब फैट लिमिटेड अमाउंट मिलेगा। बाकी आप इसमें अपना कार्ब के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें आपको कार्ब जितनी चाहिए उस हिसाब से आप चावल ले सकते हो, रोटी ले सकते हो, ओट्स ले सकते हो, ठीक है, शकरकंदी खा सकते हो, आलू खा सकते हो, काफ़ी चीज़ें हैं। अब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या है, सिंपल कार्ब्स क्या है, मैं इतना डिटेल तो जाऊँगा नहीं। तो भाई ये रहता है सीन वेज वर्सेस नॉन वेज बल्किंग में। जो नॉन वेज है उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है, सिलेक्शन ऑफ फूड उसके पास काफ़ी है। वेजिटेरियन में इतने सिलेक्टिव फूड नहीं है, हैं तो बहुत सारे, लेकिन उसके अंदर आपको कार्ब फैट दबा दबा के मिल रहा है। प्रोटीन तो मिल ही रहा है, बट अगर प्रोटीन इतना है तो कार्ब फैट इतना है। नॉन वेज में अगर प्रोटीन इतना है तो कार्ब फैट इतना है, बस ये है सिंपल सी बात। तो ये है आज का टॉपिक, यही था बल्किंग वर्सेस की, मतलब बल्किंग कैसे करें, क्यों करें, कब करें। तो ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगी तो भाई कर दो थोड़ा सा सब्सक्राइब, और इन डिटेल ये सब जानना है अगर आपको तो भाई मेरे से कोचिंग ले लो, साफ सीधी सी बात, ठीक है। ये मेरा इंस्टाग्राम है, ऊपर आ रहा होगा आपके पास लिखा हुआ, इंस्टाग्राम पे जाओ, मेरे को मैसेज करो और बताओ अगर कोचिंग चाहिए। पेड प्लान्स होते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देंगे पूरा, ठीक है। चलो मैं भी जाता हूँ, वर्कआउट कर लेता हूँ अपना, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।